राजस्थान की सरकार से इस्तीफा देने के बाद किरोड़ी लाल मीणा 24 घंटे के भीतर ही दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी 45 मिनट तक मीटिंग हुई। जेपी नड्डा किरोड़ी लाल मीणा को मनाते रहे, समझाते रहे, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा अड़ गए और उन्होंने दो टूक कह दिया कि इस्तीफा वापस नहीं होगा। अब दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की टेंशन यह है कि राजस्थान में 5 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है और किरोड़ी लाल मीणा इन सीटों पर असरदार नेता माने जाते हैं। अगर किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी खत्म न हुई तो इन 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। नाराजगी की तमाम वजह हमने आपको पहले भी बताई और नाराजगी की वजह यह भी है कि किरोड़ी लाल मीणा सरकार में उप मुख्यमंत्री न बनाए जाने से नाराज थे। किरोड़ी लाल मीणा को मनाने की कोशिश जेपी नड्डा ने भी की और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी की, लेकिन किरोड़ी लाल अपनी बात पर अड़े हैं, इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। किरोड़ी लाल राजस्थान के प्रभावशाली नेता हैं, 6ठी बार के विधायक हैं, इससे पहले की सरकारों में भी मंत्री रहे हैं, सांसद भी रह चुके हैं, राज्यसभा में भी रह चुके हैं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा इस बार उखड़ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की बात मानने को तैयार नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हमारी क्रेडिबिलिटी पर खतरा पैदा हो गया है। वो जनता जिसकी सेवा 45 सालों तक की, आखिर वो जनता इस बार इतनी नाराज क्यों हो गई? राजस्थान में बीजेपी ने भले ही सरकार बना ली हो, लेकिन 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतने का दावा फेल हो गया और इस बार बीजेपी महज 14 सीटों पर सिमट गई। दोस्तों, अगर राजस्थान में 25 की 25 सीटें मिल जाती तो आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी को बीजेपी को जो आंकड़ा 240 का मिला वो 251 का भी हो सकता था। यानी वो नरेंद्र मोदी जो बहुमत ना होने की वजह से सहयोगियों के सामने नतमस्तक भूमिका में नजर आते हैं, उनको उत्तर प्रदेश ने भी डेंट दिया, राजस्थान ने भी डेंट दिया और बिहार ने भी उनका नुकसान किया। किरोड़ी लाल मीणा का अगला स्टेप अब क्या होगा, इसको लेकर राजस्थान के सियासी गलियारों में तमाम तरह की बातें चल रही हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने से भी नाराज थे। भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बने और पहली बार विधायक बनते ही मुख्यमंत्री बने। भजनलाल शर्मा भी राजस्थान में उसी बेल्ट से ताल्लुक रखते हैं जिस बेल्ट से किरोड़ी लाल मीणा आते हैं। अब किरोड़ी लाल मीणा को यह लगने लगा है कि उनके कद को कम किया जा रहा था। दोस्तों, चाहे अपनी सरकार हो चाहे विपक्ष की सरकार हो, किरोड़ी लाल मीणा हमेशा मुखर रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में बाबा के नाम से मशहूर किरोड़ी लाल मीणा अब क्या करने वाले हैं? क्या वो ऐसा कोई उलटफेर कर देंगे जो बीजेपी की टेंशन बढ़ा देगा? अगर इन 5 सीटों पर बीजेपी की हार हुई तो जाहिर तौर पर इसकी जिम्मेदारी किरोड़ी लाल मीणा की हो जाएगी और किरोड़ी लाल मीणा मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, नाराज हैं, उनको मनाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के कद का नेता आज की तारीख में बीजेपी के पास राजस्थान में नहीं है। वो जिस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं उसकी आबादी राजस्थान में 6% के आसपास है। राजस्थान की राजनीति को समझने वाले ये बात जानते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट के रिश्ते काफी अच्छे हैं। राजस्थान में तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री ना बनाए जाने से इतना नाराज हुई कि तब से लेकर आज तक वसुंधरा राजे ने एक चुप्पी ओढ़ रखी है। राजस्थान के सियासी पंडित इस चुप्पी को एक बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा मान रहे हैं। तो क्या किरोड़ी लाल मीणा, वसुंधरा राजे, ये दोनों नेता मिलकर राजस्थान की राजनीति में कुछ ऐसा कर देंगे जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा? दोस्तों, राजस्थान में क्या कुछ होगा इस पर हर किसी की नजर है, हमारी भी नजर है और सवाल आपसे भी इतना सा कि क्या वाकई आप राजस्थान में किसी तरह के सियासी उलटफेर को देख रहे हैं? आपकी जो भी राय है हमको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।